बिहार में नगर परिषद का चुनाव चल रहा है। तमाम प्रत्याशी दमखम लगा के चुनाव जीतने का भरोसा दिलाते हैं, लेकिन सत्य बात ये है कि जनता जिसको चाहेगी उन्हीं को जिताएगी, क्योंकि जनता सर्वश्रेष्ठ है। आज हम फिर से एक प्रत्याशी के पास पहुंचे हैं जो लालगंज नगर परिषद से इंजीनियर सुमन सौरभ उपसभापति पद से खड़े हैं। अब तो आने वाला वक्त बताएगा कि जीत किनकी होगी और सत्ता किन के हाथ में जनता सौंपेगी। लेकिन हम तमाम बिंदुओं पर यहाँ के क्षेत्र के बारे में, यहाँ विकास के बारे में इंजीनियर सुमन सौरभ से बात करेंगे। तमाम जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली, इंजीनियर सुमन सौरभ समाज सेवक हैं, लोगों के सुख दुख में भागी रहते हैं, तमाम लोगों की समस्या को सुनते हैं और लगातार जनता के लिए काम करते आ रहे हैं। इस बार उप सभापति से नगर परिषद लालगंज से खड़े हैं। इनसे तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। बिहार न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। अपने जनता के लिए दो शब्द पहले बताओ। सबसे पहले हम लालगंज नगर परिषद के तमाम आम हमारे माताएं, बहनों, भाई जो हमारे मतदातागण है या अभी जो हमारे नहीं हैं, हमारे बच्चे हैं या जो भी लोग हैं, सभी लोगों को मेरा प्रणाम है, मेरा सलाम है। एक सवाल है कि आप इंजीनियर भी रह चुके हैं, अच्छे क्वालिफिकेशन रखे हैं, फिर इस फील्ड में आना कैसे तय हुआ? जी बहुत अच्छा सवाल है ये। सबसे पहले बात हम बोलेंगे सर, देखिए आज के डेट में पॉलिटिक्स एक एजुकेशन को दरकिनार करते हुए चल रही है, लेकिन हमारे जैसे योग्य व्यक्ति, एजुकेटेड व्यक्ति, अगर हम इंजीनियर हैं, अगर हम इस फील्ड में आते हैं तो कहीं ना कहीं समाज के लिए अच्छा सोचेंगे, क्योंकि हम अपने नॉलेज से, अपने बुद्धि विवेक से, अपनी योग्यता से कुछ भला करेंगे जनता के बीच में। लोग हैं जो मतलब कि और भी लोग हैं जिनके पास योग्यता नहीं है, लेकिन नाम के लिए, सत्ता के लिए लोग पॉलिटिक्स में आते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं। तो आगे बहुत सारे माता पिता का या हर परिवार का एक सपना होता है कि मेरे बेटा इंजीनियर हो और अच्छा सैलरी उठाए, परिवार का सेवा करे। लेकिन आप लक्ष्य बना लिए हैं जनता का सेवा करना और जनता का सेवा करते आ भी रहे हैं, लेकिन क्या ये सोच कर चुनाव में उतरे हैं, क्या लक्ष्य रख के उतरे हैं? जी सबसे पहले हम बोलेंगे हर माता पिता जो चाहते हैं कि बच्चे को डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, ताकि उनको जो है कि घर परिवार में एक अच्छी सैलरी आए और परिवार एकदम सुख में हो। सही बात है, मैंने इस लक्ष्य को भी पूरा किया है, इंजीनियर बने हैं, नौकरी भी की है, आज एक रेट में लेक्चरर भी हैं, घर परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं लगा कि हम इस फील्ड के लिए नहीं बने हैं, हम कुछ और लोगों के लिए बने हैं। तो आम के लिए मैंने ये पॉलिटिक्स चूज किया और पिछले 11 वर्षों से राजनीतिक में हम सक्रिय हैं और नौकरी करते हुए भी लोगों के बीच में सेवा देते आए हैं। जहाँ तक की बात है सरकारी योजनाओं का लाभ जो है, न किसी भी पद पे ना रहते हुए भी सभी लोगों के बीच में हम इसकी जानकारी और योजना का लाभ जो ही पहुँचाते आए हैं निस्वार्थ भाव से। देखिए, जो वेल एजुकेटेड लोग होते हैं, अच्छे प्रतिनिधि होते हैं, उनको ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अच्छे प्रत्याशी वेल एजुकेटेड जो अच्छे फैमिली से हो, जिनकी बैकग्राउंड एजुकेशन हो, उनको ये नगर परिषद का सौभाग्य होगा कि ऐसे व्यक्ति को आगे बढ़ाना और वोट करना और जिताना। और तमाम सवाल हम बात करेंगे इस क्षेत्र की जो बड़ी समस्या है। जैसे आप चुनाव में आए हैं, जो भी लक्ष्य रख के आए हैं, लेकिन आप जब क्षेत्र घूम रहे होंगे तो इस क्षेत्र का सबसे बड़ा समस्या होगा जिसको आप चाह रहे होंगे कि दूर करें। क्या समस्या है? जी सर, बिल्कुल सही बात आपने बोला है। मैंने जब से मेरी बुद्धि हुई है, बचपन से जब मुझे लगे कि हम होशियार हो गए हैं, लोगों को लिए अच्छा बुरा समझने लगे हैं, तब से हमारे लालगंज नगर परिषद की स्थिति वही है। आज बहुत सारे लोग बने कि अध्यक्ष बने, उपाध्यक्ष बने, वार्ड मेंबर बने, लेकिन कहीं से भी किसी भी क्षेत्र में, पहले हमारा जो 19 वार्ड था आज बढ़ करके 26 वार्ड हो गया है। लेकिन अभी हम जब भ्रमण किए हैं तो रोड की स्थिति तो बस से बदतर है ही। कहीं ना कहीं मध्य सरकार की योजनाएं बहुत सारी आई, लेकिन लोगों तक नहीं पहुंच पाया। घर भी देखिए, हर घर की पक्का मकान की जो सरकार की योजनाएं हैं, कहीं भी पक्का मकान हमको नहीं दिखाई दिया। कुछ लोग हैं जो जहां कहीं कहीं बना है, लेकिन सभी जगह जहां खासकर जो दलित बस्तियाँ हैं वहां में तो पक्का मकान है ही नहीं। और संजोग से हम अपने आपको दुर्भाग्य कहेंगे कि हम भी एक दलित परिवार से आते हैं। हमारा क्षेत्र जो है कि जनरल है, फिर भी लोगों को बीच में जो स्नेह प्यार मिल रहा है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और मेरा जो आपने पूछा कि लक्ष्य क्या है, देखिए मैं लोगों के बीच में मैं अपने 20 को संकल्प पत्र रखा है, क्योंकि जो मूलभूत समस्या है नगर परिषद का
और बस वही समस्या रखे हैं और उस समस्या के साथ लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि हम आप लोगों के लिए क्या करेंगे, वो आपके बीच में हम संकल्प के रूप में हम रख रहे हैं। लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है, सभी लोगों ने सराहा है मेरी बातों को, मेरे संकल्प को जो है कि सब लोगों ने सर पे लिया है, कहा कि नहीं, आप जैसे योग्य व्यक्ति को ही इसमें आना चाहिए, हम सब आपके साथ में हैं। देखिए, एक सवाल है मेरा कि जब जनता से आप मिल रहे होंगे तो जनता के बीच एक आक्रोश होगा, जो 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 अधिकार उनको मिलना चाहिए उससे वंचित रहे हैं, नहीं मिला है। तो वैसा क्या सवाल उनके बीच से निकल के आ रहा है, बार बार आपसे वो रिपीट कर रहे हैं, वो सवाल कर रहे हैं या आपसे मांग कर रहे हैं? जी, सवाल तो बहुत सारे कर रहे हैं, लेकिन एक मांग है कि आज के डेट में जो नगर परिषद में जो चुनाव हो रही है, सभी लोग न कि दल बल और जो है कि छल वगैरह वगैरह बहुत सारी हो रहा है। जब हमारी व्यवहारिकता को लोग देख रहे हैं, आज ये कल के डेट में मैंने ये वार्ड नंबर 7 में जब भ्रमण किया था तो वहाँ पे कुछ महिलाएं लोग हमसे मिली, बोले कि बबुआ से चुनाव तो सब आता है वोट मांगने के लिए, चुनाव जीत जाने को कोई पूछने नहीं आता है। तो हमने बोला चाची, जब बात तो सही है कि चुनाव जीतने के बाद कोई आता नहीं है, लेकिन हम आपसे कब से मिले? नहीं बबुआ, तू मतलब कि तू कभी चुनाव कोनो पद पे ना रहा, लेकिन फिर भी तो हमारा पास में बराबर अवैत रहा है, हमारा हर सुख दुख में तो साथी रहा है। काहे कि जो भी वृद्धा पेंशन के लिए कुछ लोगों को हमने मदद किया है, उन लोग को जो लोग उसकी हकदार थे उनको नहीं मिल रहा था, उनकी ही मदद किए थे। राशन कार्ड से भी वंचित लोगों ने भी बहुत सारी शिकायतें की। और आज के डेट में जो वर्तमान पार्षद है, बोलना नहीं चाहिए, सभी लोगों से हम किसी के बारे में बुरा नहीं बोलते हैं, लेकिन वर्तमान पार्षद के बारे लेकर के लोगों में आक्रोश जरूर है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से हर घर पक्का मकान के लेकर के जो लोगों के बीच में लोगों को जो त्रस्त किए हैं, इससे लोग आक्रोशित है, काम नहीं किए हैं। जी जी जी। अच्छा सुमन जी, एक चीज़ और है, बताइए हमको कि आप अगर जनता आपको वोट करती है, जीताती है, तो इस क्षेत्र के सबसे पहले आपका क्या लक्ष्य होगा जिस पर आप काम करना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मेरा एक ही लक्ष्य रहेगा कि जो हमारे बीच में अगर हम उप सभापति पद पे अगर स्थापित होते हैं, लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, तो मेरा सबसे पहला लक्ष्य रहेगा लालगंज नगर परिषद को देखिए हर तरह से, मतलब रोड, नाला, गली और जहाँ रास्ते नहीं है जाने का, उसकी उसको सुदृढ़ करने में हमारी योगदान रहेगी। दूसरी तरीके शिक्षा पे हम काफ़ी जोड़ते रहे हैं, क्योंकि लोग पढ़ लिख करके कि मैं BA कर लेते हैं, लेकिन तकनीकी योग्यता उनके पास में नहीं होती है। तकनीकी शिक्षा पे हम ज़्यादा जोड़ते रहे हैं। और सबसे त्वरित समस्या ये है कि लालगंज एक नगर परिषद है, यहाँ से दूर दराज से देहात से ही बहुत सारे लोग, महिलाएँ लोग, बहन लोग आती है, लेकिन उनके पास शौच का कोई व्यवस्था नहीं है, सुलभ शौचालय का व्यवस्था नहीं है। तो नगर परिषद के द्वारा हम सबसे पहले मेरा जो है कि 7 सुलभ शौचालय जो है कि जो नगर टाउन में है, बाजार में है, लालगंज बाजार में है, वो कोने कोने पे जो है कि हम लगाने की कोशिश करेंगे। ये मेरा पहला लक्ष्य है, ताकि महिलाओं को जो समस्या होती है उनकी उस समय मतलब उनको जो है घर जाना पड़ता है लौट करके, वो समस्या आने नहीं देंगे। सुलभ स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या है? स्वास्थ्य की स्थिति हमारे यहाँ मतलब कि जो एक रेफरल अस्पताल है, तो वो भी मतलब कि वो बिल्डिंग भी जर्जर है, डॉक्टर भी नहीं आते हैं। समस्या लोग बोलते भी हैं कि ये अस्पताल तो है लोग, लेकिन कोई सुविधा यहाँ मुहैया नहीं है। लेकिन मेरा एक इसमें भी मैंने घोषणा पत्र में लिख रखा है कि एक नगर पालिका का अलग स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाएगा। जो यहाँ जो नगर परिषद में जो स्वास्थ्य केंद्र है, डॉक्टर मौजूद नहीं रहते? रहते हैं, अदा कदा रहते हैं, उन्हें उस तरह की सुविधा नहीं मिल पाती है, लोगों को सुविधा नहीं मिल, जी जी जी, वंचित रह जी जी जी। देखिए, हम कहेंगे बिहार सरकार से एक बात कि जो भी यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र है उस पर जो डॉक्टर मौजूद रहते हैं या नहीं, इस अधिकार से तो यहाँ की जनता वंचित रह जाते हैं। इस पर पूरा ध्यान देने की ज़रूरत है, जो यहाँ की समस्या उसको दूर करने की ज़रूरत है। और यहाँ की हम जनता से एक बात कहना चाहेंगे, जब इंजीनियर सुमन सौरभ जैसे जब कैंडिडेट प्रतिनिधि किसी भी क्षेत्र में, किसी भी एरिया में जब उतरते हैं चुनाव के लिए, तो ऐसे प्रतिनिधि का, ऐसे योग्य प्रतिनिधि का लक्ष्य पैसा कमाना नहीं होता है, जनता का सेवा करना होता है। तो ऐसे प्रतिनिधि को खुलकर वोट करें, सपोर्ट करें और जिताएं। आपके घर के नेता हैं, आपके घर के बेटा हैं, ऐसे लोगों को सपोर्ट करें, जिताएं, फुल बहुमत से जिताएं, क्योंकि विकास आपके हाथ में है और वोट भी आपके हाथ में। जब अच्छे प्रतिनिधि को आप वोट करेंगे तो विकास सुनिश्चित होगा। तो ऐसे तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहें लाइव बिहार न्यूज़। लालगंज नगर परिषद से आप उप सभापति के लिए किनको चुन रहे हैं? संतोष सौरभ को, सुमन सौरभ को। लेकिन यहाँ से कई प्रतिनिधि खड़े हैं, इनको क्यों आप चुन रहे हैं? अच्छा छवि के हैं, पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, इंजीनियर है, समझदार है,
इसलिए हम पसंद किए हैं कि इसी को चुना जाए। सबसे बड़ी बात कि जनता को विकास चाहिए। हाँ, विकास चाहिए सर। तो विकास चाहिए, तो क्या लगता है कि आपके साथ काम करेंगे? हाँ, अच्छा छवि का लोग है, देख रहे हैं, नज़र के सामने है, इसीलिए हम लोग इसको चुन रहे हैं कि विकास करें। हाँ हाँ, मतलब कभी किसी तरह के आपके साथ में रहते हैं? हाँ हाँ। चाचा आप बताइए जी, आप किनको वोट कीजिएगा इस बार? हम किस पद के लिए? उप सभापति पद। उप सभापति के लिए हम संजीव जी को चुन रहे हैं। सुमन सुराव? नहीं, संजीव जी। संजीव जी? जी, अच्छा उन्हीं को हम लोग चुन रहे हैं। अच्छा अच्छा। इनसे पूछिए, क्या नाम हुआ? पहले इनसे पूछ आप लीजिए। बताइए क्या नाम हुआ सतीश आपका? साहनी। किस बार किनको इस बार वोट कीजिएगा? सुमन सर जी को। क्यों? ये अच्छा यहाँ अच्छा का काम है, करते हैं। अच्छा काम करते हैं, हर दुख में साथ देते हैं, समाज से जुड़े। समाज से जुड़े हुए हैं। हाँ बोलिए ना। किनको वोट सुमन साहब, सुरम साहब अच्छा, इनको सब लोग क्यों चुन रहे हैं? क्या पढ़ा लिखा व्यक्ति अच्छा है, क्वालिफाइड है, क्वालिफाइड, समझदार है, उम्मीद है काम करेंगे। हाँ काम करेगा। अच्छा, वो कभी करेगा। समस्या होती है तो आपके बात बुलाते हैं, आते हैं? आता है फोन करने हाँ पे सुनते हाँ हैं? हाँ हाँ हाँ। बताइए आप हाँ जी, इस बार वोट कर रहे हैं इनको? हाँ कीजिएगा? हाँ। जिताइएगा? हाँ जी, जीता है, हम मुझे वोट है तो वोट देंगे। अच्छा, जी जो जीता वोट है, हाँ। जो वोट देंगे, वोट कीजिएगा इस बार? हाँ यार जी, सुमन सौरभ को हाँ जी, वोट कीजिएगा इस बार? हाँ जी पक्का, पिलो सुमन सौरभ हाँ को। चलन ठोक के। आप लोग बात सुनते हैं? काहे ना सुनेंगे, घर के सामने तो काहे ना सुनेंगे। सुनेंगे। हाँ, और वो अच्छा भी है, भाव विचार भी अच्छा इंसान है। अच्छा इंसान। हाँ बस, बोली विचार होता है इंसान का, रुपया कोई बड़ी चीज़ नहीं होता है इंसान का। बस बिल्कुल सही बोले। उप सभापति के लिए हम तो संतोष कुमार वकील जी को चुनते हैं, इसलिए कि वह पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और वकालत भी करते हैं और जनता को भी यहाँ काम करते हैं। और जो भी फॉर्म का नॉमिनेशन हुआ है, हम अंदाज करते हैं, हम अपना अंदाज करते हैं कि 60% तो वो अपने हाथों से यहाँ का फॉर्म भरे हैं, जो मेरा अनुभव कहता है। और अच्छे व्यक्ति हैं और नगर पालिका पर पहले से भी उनका ध्यान पकड़ है, और नगर पालिका अगर इधर उधर होती है तो ये आवाज़ भी उठाते हैं, जो सभी लोग यहाँ के सुने हैं, जानते हैं। और ये तो खुद प्रत्याशी हैं, ये अगर जाएंगे तो ज़रूर अच्छा रहेगा, एज ए वकील भी हैं। बस मेरा यही कहना है। ऐसे प्रतिनिधि और को जिताना बहुत अच्छे प्रतिनिधि हैं और पेशा से वकील हैं, आप जान ही रहे हैं, और बहुत संघर्ष इनके साथ आया। इस बार आप हाँ। वोट दे रहे हैं? बिल्कुल, उनके साथ बहुत संघर्ष भी आया लालगंज में, लेकिन मतलब वो संघर्ष को झेलते हुए में बरकरार हैं। लेकिन संतोष जी हैं, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत